रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ में रिस्क असेसमेंट क्या होती है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक ये है, रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट आर क्रूशियल एक्सेप्ट्स ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। They involve identifying potential risks that could impact the project's success, analyzing the likelihood and impact of these risks, and developing strategies to manage them. जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उस वक्त रिस्क को मैनेज करना सबसे क्रूशियल एक फेस होता है, जो किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है। अब हम स्टेप्स को देखते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं कि हम रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं और उसको कैसे असेसमेंट कर सकते हैं उसकी। सबसे पहले तो आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से रिस्क आपके प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के दरमियान अकर हो सकते हैं। वो टेक्निकल रिस्क भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है। इसके अलावा रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो सकती हैं, लाइक ये एक्सटर्नल। और उसके अलावा जो एक्सटर्नल रिस्क हैं उसमें मार्केट का फ्लक्चुएशन, मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के इसमें रिस्क हो सकते हैं। उसके बाद है इसको एनालाइज करना कि हर रिस्क अगर अकर होता है तो इसका क्या अफेक्ट होगा हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। थर्ड पॉइंट है डेवलप mitigation strategies. For each significant risk, develop a plan to reduce its likelihood or minimize its impact. हर रिस्क के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास कोई दूसरा प्लान होना चाहिए। मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम अकर होती है तो हमारे पास उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। मॉनिटर एंड रिव्यू। Continuously monitor the project for new risk and review existing risk to adjust strategies as necessary. जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हों दैन भी आपने इस चीज़ को मॉनिटर भी करना है और उसको बार बार उसका रिव्यू भी लेना है, तो आपको रिस्क को मैनेज करना आसान हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो फेस आता है वो एग्जीक्यूशन का होता है। दिस इज़ फेस वेयर एक्चुअल डेवलपमेंट वर्क हैपन्स। The team writes codes, create design and builds the software based on the project plan. It requires teamwork and coordination and regular updates on stay on tracks. इधर इस फेस में आके डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, डेवलपर कोड लिखते हैं और यहाँ पे जो कोड है, फिर जो टीम है उनकी कोऑर्डिनेशन, उनकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का होना ज़रूरी है ताकि वो एक ट्रैक के ऊपर एक गोल को सेट करते हुए काम करें। नेक्स्ट फेज क्वालिटी इंश्योरेंस का होता है। क्वालिटी इंश्योरेंस श्योर डैट अ प्रोजेक्ट मीट्स सेट स्टैंडर्ड्स एंड वर्क करेक्टली। मतलब आपने जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी को यकीनी बनाना है, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स मुकर्रर करने हैं कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा हो। इट इन्वॉल्व्स मेथड्स सच एज टेस्टिंग। अब इसमें टेस्टिंग भी आ रही है, कोड का रिव्यू भी आ रहा है, फीडबैक भी लिया जा रहा है स्टेक होल्डर से और रेगुलर चेक भी किया जा रहा है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं कि किस तरह हम रिस्क को जांचते भी हैं, उनकी पड़ताल भी करते हैं और उसके बाद उसके डिफरेंट सॉल्यूशन जो हैं वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने रिस्क को कम से कम कर सकें। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।